राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता आज खत्म कर दी गई और एलओसी पे घुसपैठ को रोका गया। कासम नगर जम्मू में जो सेक्स स्कैंडल के मामले सामने आते उसमें बहुत से खुलासे हो रहे हैं। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की सदस्यता की। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें कल 2 साल की सजा दी थी मानहानि केस में, उनकी आज लोकसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। जिस तरह से ये बिल पास पहले हुआ था, कानून बना था, किसी को भी 2 साल या उससे अधिक सजा मिलती है तो उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की खत्म कर दी गई है। उसी सिलसिले में कल भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा के स्पीकर के साथ मिले थे, उनसे बात की थी और आज उनके सेक्रेटरीट ने ऑर्डर निकाला है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो खत्म होगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जो लोकसभा सचिवालय उसने बाकायदा इस प्रकार का एक आदेश निकाला और उसको राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि कल ही सूरत के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से उनको 2 साल की सजा दी गई, अधिकतम जो होती है मैक्सिमम पनिशमेंट, उसके अलावा जुर्माना भी दिया गया। लेकिन है कि बेल दे दी और कहा कि 30 दिन के अंदर आप ऊपरी अदालत में जाकर इसे लेकर अपनी बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस का अपना कहना है, बीजेपी का अपना कहना है। और जो कहा जाए, जो क्रोनोलॉजी लिखी जा रही है, जिस मामले में सजा हुई उस मामले का जो शिकायत करता थे वो खुद पहले हाई कोर्ट गए और वहाँ खुद स्टे लगवाया। उनको लगा कि कहीं जो इस टाइम जज बैठे हैं वो कहीं उनकी बात पे गौर ना करें और राहुल गांधी छूट जाएं। लेकिन अचानक जिस जज ने फैसला दिया, इनके आने के बाद वो केस फिर शुरू हुआ। जो कहा जा रहा है, जो मीडिया में डोमेन में है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, कांग्रेस ये सोचे बैठी थी कि शायद सजा हुई है तो हम अभी टाइम में अपना जाएंगे कोर्ट में आराम से। बिल्कुल बिल्कुल 30 दिन का समय था। लेकिन ये राजनीति है। इस राजनीति में आप जब सुप्रीम कोर्ट रात को अर्णब गोस्वामी की जमानत के लिए बैठ सकती है, जिसका सबसे बड़ा इकबाल होता है दाव पर, तो ये तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई है, वो तो खुलेआम दिख रही थी। और ऐसा माना भी जाता। अब खड़गे का जो बयान आया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन या दिग्विजय सिंह, जितने भी नेता, वो कहते हम लोग पहले ही पता था कि ये होगा, क्योंकि राहुल गांधी से उस माफ़ी की मांग लगातार कर रहे थे जो उन्होंने ब्रिटेन में बात कही। हालांकि उसमें उस वीडियो को चलाया गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सत्ता पक्ष अपने तरीके से अडानी का मुद्दा, जिस पर आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो कह रहा था कि अडानी के मुद्दे को दरकिनार करने के लिए सारा चाल चली जा रही है। वो आरोप कांग्रेस आज भी लगा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, चूंकि राहुल गांधी के कद का नेता डिस्क्वालीफाई होता है संसद से, उसको संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अब अगला रुख जो संविधान विशेषज्ञ हैं उस पर क्या सोचते हैं, अदालत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर बनती है कल को, वो क्या सोचती है, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार कांग्रेस के इनको सत्ता खत्म करने के बाद जो कांग्रेस के तेवर लग रहे हैं, वो लग रहा है तेवर आने वाले दिनों में और कड़े हो सकते हैं। उनके तेवरों में कहीं ये नहीं दिख रहा कि वो नरम पड़ गए हैं, डर गए हैं इस एक्शन से। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में, चूँकि इस साल कई राज्यों के चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, और विपक्ष की ओर से हैरत, कल ही हमने जिक्र किया था आपने भी, कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी और अब अखिलेश यादव भी, जितने विपक्ष के कांग्रेस नेता हैं जो दूर दूर भाग रहे थे कांग्रेस से, उनसे उनको लगने लगा है कि शायद कल को कोई दूसरा तरीका हम पर भी अख्तियार हो सकते हैं, हम भी संसद से बाहर हो सकते हैं। आज शाम को ये कांग्रेस की मीटिंग है और उसमें ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि कांग्रेस को, जैसा आपने कहा कि पहले ही लग रहा था कि उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। वो कह रहे थे कांग्रेसी जी। हाँ, इसमें लग रहा था कि कल से ही कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर है। बिल्कुल, जो हर जगह पे वो आज भी प्रदर्शन, जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ है। हाँ। और दिल्ली में भी लोकसभा के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। और इस बात को लेकर, जैसा आपने कहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस जो है
इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात की और इसी बात को बचाने की कोशिश की कि यह जानबूझकर राजनीतिक फैसला है, जानबूझकर कांग्रेस को जो है राहुल गांधी को तंग करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने और हमने हमेशा जिक्र किया है जी, कि उनकी जो आईटी सेल जो है वो बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक मिनट के अंदर जो नेगेटिव खबर होती है उसको बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं। जब तक कांग्रेस मीटिंग करती रहती है, सोचती रहती है जवाब कैसे देना है, तब तक वो सारे देश में फैल चुका होता है। और एक झूठ को या सच को या किसी भी चीज को 50,000 बार आपके सामने लाया जाएगा उसको सच माना जाता है। इस मामले में कांग्रेस जो है बहुत विफल रही है। देखिए, वो आपने जो झूठी बात, मुझे राम जेठमलानी की बात याद आती है। वो देश के सर्वोच्च कानूनविदों में से एक माने जाते रहे हैं, तो नहीं है। वो कहते थे एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच की शक्ल ले लेता है। और खुद मोदी साहब कह रहे हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, फिर बोलो। ये तमाम जो कोटेशंस हैं, आपने आईटी सेल की जो बात करी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस बीजेपी के आईटी सेल से बहुत दूर है। उसकी मौका, हालांकि उनके प्रवक्ता पिछले कुछ महीनों देखे जा रहे हैं कि वो अब फोर्थ फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो कमाल बीजेपी के आईटी सेल का है वो कांग्रेस अभी उस हालत में नहीं पहुंच पाई। लेकिन इतना जरूर है जो हमें लग रहा है, देखिए मीडिया, नेशनल मुख्य धारा का मीडिया, जिसे दरबारी गोदी मीडिया कहता है, वो क्या दिखा रहा है उससे लेना देना हमें नहीं है। लड़ाई सारी होगी संविधान और कानून पर, जो इनको एक्सपल्ड किया गया, जो निकाला गया। तो मैं समझता हूँ अदालत में, चूंकि कांग्रेस के पास भी अच्छे वकील हैं, हालांकि कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, हो सकता है कपिल सिब्बल भी इसमें साथ जुड़े। बहुत सी चीज़ें पिछले दिनों में लगातार हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इकबालियत को, जो कॉन्स्टिट्यूशन की या जो कहा जाए स्वास्थ्य संस्थाएं, उनके ऊपर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये दो चीज़ें हो सकती है। जो चुनाव हैं विधानसभा के इस साल, और अगर जो लोकसभा तो अभी दूर है, इन विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखाई देगा। वो चाहे फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, खड़गे कह रहे हैं, हम लोगों के बीच जाएंगे, तो हम समझते कि कांग्रेस इस विषय पे जिस प्रकार के तेवर दिख रहे, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, आपने जो बड़ी बात की, कांग्रेस अभी भी जो बीजेपी और संघ का जो एक तंत्र है मीडिया का, अपनी बात कहने का, चाहे वो बात नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो अलग बहस की विषय है, उसका मुकाबला करने के लिए अभी भी कांग्रेस हमें उसके बराबर दिखाई नहीं देती। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का मामला हाल के दिनों में, हाल फिलहाल ये ठंडा होता है दिखाई दे। मैं अभी देख रहा था एकदम एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जल्दी से जल्दी सब फैक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, उसको लेके वर्ल्ड लेवल पे रिएक्शन। मैं मैं अभी उनका देख रहा था यूएन के, और यही श्रीजी, अगर मैं गलत हूं, यही एक्टर है जिसे इन्होंने फाड़ा था उस वक्त। बिल्कुल, देखिए वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। देखिए दो चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते। आप एक कानून ला रहे हैं, वो कानून गलत है सही है, एक अलग विषय है, लेकिन उसका आप उपयोग किस तरीके से कर रहे हो वो अलग विषय है। दोनों बातें अलग है। अभी मैं देख रहा था वर्ल्ड साइट पे कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी उन तक ने कहा कि हमें पता है राहुल गांधी को निकाला गया। अब देखिए विश्व स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया होंगी, ये नहीं कि ये तो अब ग्लोबल विलेज है। हमारा जो इंटरनेट है वो पुराने जमाने चले गए, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या नेहरू कहीं बोलते थे, अगले दिन खबर आती थी, लोग सोचते क्या बोला। अब तो हाथ या सब चीज चलती है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। राहुल गांधी को निकाला गया, शाम तक देखिए पूरे वर्ल्ड के जो टॉप के अखबार है, वो चाहे न्यूज वीक हो या जो भी हो, वो सब उन चीजों को दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या वो अपने अपने स्तर पर एनालिसिस करेंगे। अच्छा, ये कोई छुपी बात नहीं है कि अडानी के मुद्दे को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ, चाहे वो बाहर बोले या यहाँ बोले या संसद बोले। लेकिन यह कि आने वाले दिनों में राजनीति किस और रुख करेगी, उसे लेकर हमें थोड़ी चिंता लाजमी हो रही है कि ये ना हो कि स्थितियां और कहीं प्रतिकूल बनती जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने श्री जी। आज तंगधार जो जगह है वहां से एलओसी में, वहां से पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने की कोशिश की। हमारी सेना सतर्क थी और एक घुसपैठियों को मारा भी गया। जी बिल्कुल। देखिए कल ही हमने जिक्र किया था कि ड्रोन भेजा गया बाबा चमलियाल के इलाके में, आज घुसपैठ है। तो ये मान सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान में घोर अराजकता हो, सत्ता का संघर्ष चल रहा हो, सड़कों पर निकले हो लोग, पुलिस फायरिंग कुछ भी कर रही हो,
लेकिन जो आईएसआई जिसकी खुफिया एजेंसी जिसकी पीठ पे अब इस टाइम चाइना बैठा है, जिसने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन अपने कब्जे में कब्जा ली, हम समझते हैं कि इस फ्रंट पे भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम अपनी भारतीय सेना को सल्यूट करेंगे। ये उनकी वजह से हम लोग चैन से रह पाते हैं। और उन्होंने एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन बिड की, नाकाम किया और एक घुसपैठी को मार गिराया। और चूंकि अब बर्फबारी पिघलेगी, ये दौर चल रहा है, इसलिए उधर से अब टेररिस्टों के घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती है। सी जी, पिछले दिनों हमने एक खबर की थी, जो कासिम नगर है यहाँ पे, वहाँ पे एक सेक्स स्कैंडल चल रहा था, जहाँ पुलिस ने छापा मारा था और वहाँ एक लेडी को पकड़ा था। बाद में उसका नाम भी स्वर्णा के नाम सामने आया, उस पर पॉक्सो भी लगाया गया है। लेकिन उसको लेके और भी बहुत से खुलासे सामने आ रहे हैं कि इतनी देर से वहां पर स्कैंडल कैसे चल रहा था, उस एरिया में कैसे, किसके आदेश पे, किसके छत्र छाया में सब कुछ हो रहा था। अब वहां के रहने वाले लोगों ने मांग की है कि इसकी हाई लेवल पे जो इंक्वायरी की जाए। नहीं, आपने, और इस खबर को हमारे पीपी न्यूज लाइन ने एक्सपोज किया था सबसे पहले, हमें याद आता है। और हम समझते हैं कि देखिए ना, जिस महिला पे पॉस्को लगा, और हालांकि हम बहुत से चीज़ें इसलिए नहीं कह पा रहे, वो चीज़ें ऑथेंटिक हैं लेकिन हमारे सबूत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन के सूत्रों के हवाले से वो बड़ी सनसनीखेज हैं। तो उसमें प्रशासन, पुलिस, प्रॉपर डीलर, इसके अलावा होटलियर, बड़े लोग का एक नक्शा है बड़ा, बहुत बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उससे लेकर जिस पर आपने इशारा किया है कि खुलासे हो रहे हैं, उसमें पुलिस के भीतर ही कुछ मुद्दे को लेकर मतभेद हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि लोग अपील कर रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, इसकी एक इंडिपेंडेंट हाई लेवल इंक्वायरी की जाए, ताकि ये पता चल पाए कि ये जो महिला, ये जो मजबूर बच्चियां होती हैं हमारे रिमोट के इलाके की स्टेट से, उनको कैसे ल्योर करके यहाँ लाया जा रहा है, ड्रग्स दी जाती है, उनको फिर सेक्स की अंधी दुनिया में धकेला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी बन जाता है कि जम्मू जो हमारा मंदिरों का शहर है, एक उसकी एक रिस्पेक्ट, बिल्कुल, हालांकि उसकी रिस्पेक्ट पे आंदोलनों की वजह से भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बदनुमा दाव है। हम समझते हैं कि उपराज्यपाल या चीफ सेक्रेटरी लेवल पर इसकी जिस मांग कर रहे हैं, इस पर सो मोटो लेके जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर जिस और आपने कहा कि जो और दशकों से धंधा चला रही है, मैं कह रहा हूँ कि आप 2 दिन में पुलिस पकड़ लेती है, बंदे को पकड़ना हो तो वो दशकों से कैसे चल रहा था रैकेट, आखिर कौन कौन ताकतें उनके साथ नेक्सस थी जिनकी वजह से धंधा चल रहा था। इन तमाम चीज़ों की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई आखिर हमारा जो मंदिरों का शहर है उसको किस तरह यहाँ पर इस प्रकार ये एक कोने के अंदर इस पर एक अपराध की ऐसे जराइम की दुनिया चल रही है, जिसमें मासूम बच्चों का देश दैहिक शोषण होता है, उसके अलावा ड्रग्स का भी रैकेट वहाँ चल रहा है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।